वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले कुछ फार्मूलेज हैं वो देख लेते हैं। इन फार्मूलेज को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूलेज। क्या फार्मूले? फर्स्ट फार्मूला इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको पेयर में याद रखने हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस एंड कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो इनको भी पेयर्स में याद रखना है। tan का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट और कॉट का आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा tan थीटा। सिमिलरली सीक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कुसीक थीटा एंड कुसीक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीक थीटा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 में ये फार्मूलेज हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इन फार्मूलेज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फार्मूला प्रूफ किया है, बाकी आप खुद कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट इज ये फर्स्ट वाला फार्मूला हमने प्रूव किया यहाँ पे। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और ये एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं थीटा। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, बिकॉज इन अ ट्राइंगल तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से बी 90 हो गया, 90 माइनस कर दो, बाकी कितना बचेगा? 90। बी को छोड़ दो, अब बचा ए और सी। इसका मतलब ए और सी का सम कितना होगा? 90 डिग्री। सो अगर ए थीटा है तो सी कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। इट मीन्स अगर ए एंगल थीटा यहाँ पे 30 होगा तो ये 90 माइनस 30 दैट इज ये 60 हो जाएगा। एंगल ए एंड एंगल सी का सम हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दैट इज वाई दीज फार्मूलाज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने लिए हैं 90 माइनस थीटा एंड थीटा। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये कौन से एंगल्स हैं? ये वाले। थीटा इसको लिया और 90 माइनस थीटा इसको लिया। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका सम हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। नाउ इन दिस ट्राइंगल एबीसी साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है किसके इक्वल? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एंगल कौन सा कंसीडर करना आपने? 90 माइनस थीटा वाला, मतलब ये वाला। सो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होता है अक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड। सो इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का कौन सा? ए सी। हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इन दिस ट्राइंगल। नाउ ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली इस फार्मूले की। अब इस फार्मूले की राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हमें पता है, कॉस थीटा की रेशियो होती है पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना होगा इस ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा देखना है। अब तो थीटा कहाँ पे है? थीटा तो ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस होता है जो एंगल के एडजेसेंट वाली साइड हो, साथ वाली, तो वो हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है इस ट्राइंगल की? ए सी। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी आ रही है ए बी अपॉन ए सी और कॉस थीटा की वैल्यू भी आ रही है ए बी माइनस ए बी अपॉन ए सी। सो वी कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली यू कैन प्रूव ऑल दिस फार्मूलेज। ठीक है, एक हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, बाकी आप खुद करो, देखो कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपका करना जरूरी है। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 8.3 एंड वी विल यूज दीज फार्मूलाज in that exercise. Exercise 8.3 question number 1. We have to find the value of these expressions. First part, sin 18 degree upon cos 72 degree. अब यहाँ पे वही फॉर्मूलेज यूज होंगे जो हमने अभी पढ़े थे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलेज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री और बाकी वाले दो एंगल्स का सम भी होगा 90 डिग्री। दैट इज वो जो दो एंगल होंगे वो आपके हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो आपको कैसे पता चलेगा कि इन क्वेश्चन में मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगाना है? तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ है साइन 18 डिग्री और यहाँ पे है कॉस 72 डिग्री। 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री करोगे तो कितना आएगा? 90। दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखेंगे आप समझ जाना वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही फॉर्मूला लगाना है। सो वी कैन सॉल्व दिस एज, तो साइन 18 डिग्री की जगह हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, ये पेयर्स में आपको याद रखना है। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, सिमिलरली टैन का होता है कॉट और सीक का कुसीक। सो वी कैन राइट साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। सो वी कैन राइट इट एज cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? 18 था ना,
यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ हमने साइन थीटा को लिखा कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उनमें से एक को चेंज, एक के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है, विच इंप्लाइज दैट यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करेंगे तो बचेगा 72 डिग्री और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है कॉस 72 डिग्री। सो ये हो जाएंगे कैंसिल, योर आंसर इज 1। नेक्स्ट tan 26 डिग्री एंड cot 64 डिग्री। अगेन आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एंगल्स दिए हैं उनका जब सम करोगे तो 90 आएगा। 64 प्लस 26 इज 90, दैट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो यू हैव टू अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज हेयर। और कुछ कर भी नहीं सकते, tan 26 की वैल्यू भी नहीं पता होती हमें, cot 64 भी नहीं पे भी हमें वैल्यू पता नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हमें वैल्यूज पता है 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इन एंगल्स पे नहीं पता। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला आपको लगाना है, चाहे tan का लगाओ चाहे cot का। यहाँ पे भी आप cos का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। इस cos 72 डिग्री की जगह यहाँ आ जाता cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सो यहाँ आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा और थीटा कितना है 72 डिग्री, तो 90 माइनस 72 बचेगा साइन 18 डिग्री और न्यूमिनेटर में भी क्या था साइन 18 डिग्री, वो कैंसिल हो जाते हैं, आंसर क्या आता 1। अगर इसका फॉर्मूला लगा रहे हो फिर इसको एज इट इज रखना है, अगर इसका फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसको एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे भी किसी एक का फॉर्मूला लगा तो हम tan का लगाएंगे। सो tan का जो कंप्लीमेंट होता है वो cot होता है, सो वी कैन राइट tan थीटा एज cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा और थीटा यहाँ पे कितना है 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 को आपको एज इट इज रहने देना है, दोनों को नहीं चेंज करना। cot 90 माइनस 26 हो जाएगा cot 64 डिग्री, 90 में से 26 माइनस करेंगे बचेगा 64 और डिनोमिनेटर में भी आपके पास है cot 64 डिग्री। सो आंसर इज 1, cot 64 अपॉन cot 64 इज 1। नेक्स्ट cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अगेन 42 प्लस 48 इज 90, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों में से एक का फॉर्मूला लगा दो, हम cos का लगाएंगे। cos थीटा, cos किसका कॉम्प्लीमेंट होता है साइन का, सो वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बिकम साइन 90 माइनस थीटा और थीटा यहाँ पे कितना है इसका 48 डिग्री और दूसरी जो वैल्यू है उसको एज इट इज रखना है साइन 42, इसका फॉर्मूला नहीं पुट करना, माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस 48 करोगे तो कितना बचेगा 42, दैट इज ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस और ये भी कितना है साइन 42 डिग्री, सो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री विल इक्वल टू 0। नेक्स्ट कुसीक 31 डिग्री माइनस सीक 59 डिग्री, ये आप खुद करोगे, ठीक है। कुसीक और सीक एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, तो आपको इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लगाना है, कुसीक का लगा देना या सीक का लगा देना, आंसर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो आपको ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आपको यहाँ पे चार एंगल्स दिख रहे हैं, 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री एंड 67 डिग्री। आपको क्या करना है, पहले कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, इनमें से कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा 42 डिग्री, बिकॉज 48 प्लस 42 इज 90 डिग्री। एंड सिमिलरली 23 का कॉम्प्लीमेंट होता है 67, बिकॉज 23 प्लस 67 इज 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो दो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों में से एक का ही फॉर्मूला लगाना होता है, और इन दोनों में से एक का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों में से हम इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं और इन दोनों में से हम इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो वी आर कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। सो वी हैव टेकन ओनली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 48, tan का कॉम्प्लीमेंट cot होता है, सो वी कैन राइट tan थीटा एज cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा और थीटा कितना है इसके साथ 48 डिग्री, और इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट ये था, तो हमने दोनों में से एक का फॉर्मूला लगाना है, दूसरे को एज इट इज रहने देना है। तो इन दोनों में से हमने इसका फॉर्मूला लगाया, इसको एज इट इज रखेंगे। सिमिलरली इन दोनों में से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। सो tan 23 डिग्री विल बिकम cot 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है 23 डिग्री, और इन दोनों को एज इट इज लिख दो,
इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, 48 का कॉम्प्लीमेंट 42 था और 23 का कॉम्प्लीमेंट 67 था। अब इन दोनों में से एक का फॉर्मूला लगाना था तो हमने tan 48 का लगाया। tan 48 tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इन दोनों में से हमने इसका फॉर्मूला लगाया, tan 23 डिग्री हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, दैट इज cot 90 माइनस 23, और इन दोनों को हमने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू cot 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 आएगा, दिस विल बिकम cot 42 डिग्री, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आएगा, दिस विल बिकम cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री को एज इट इज लिख दो इंटू tan 67 डिग्री को एज इट इज लिख दो। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बिटवीन cot एंड tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट cot थीटा एज 1 बाई tan थीटा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा होगा, और cot थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई tan थीटा। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज cot और tan एंड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। सो cot थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 बाई tan थीटा। सो cot 42 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 डिग्री। सिमिलरली cot 67 की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67 डिग्री, और इन दोनों को एज इट इज लिख दो tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। tan 42 डिग्री यहाँ न्यूमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में, ये हो जाएंगे कैंसिल। tan 67 डिग्री यहाँ न्यूमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में, ये भी कैंसिल। सो क्या बचा आपके पास, 1 इंटू 1 इज 1, और राइट हैंड साइड में भी क्या था 1, तो हमें इसको 1 के इक्वल प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सो हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल। सो कंप्लीमेंट एंगल पहले ढूंढो, देखो 38 का कंप्लीमेंट 52 और 52 का कंप्लीमेंट 38। सो हम इन दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे, इन दोनों को एज इट इज रहने देंगे। cos 38 डिग्री दिस विल बिकम साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है 38 डिग्री। cos 52 डिग्री ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस 52 माइनस ये बीच में माइनस है, ठीक है, इन दोनों को एज इट इज लिख देना है, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। साइन 90 माइनस 58 करेंगे तो आएगा साइन 52 डिग्री, साइन 90 माइनस 52 करेंगे तो आएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे, आंसर विल बी 0 विच इज आवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो आपको tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा दिया, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एंगल a की, ठीक है, एंगल a की। सो सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। सो ये हमें गिवन है, इसी को यूज़ करके हम इसी इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, हमें पता है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इक्वल हों और अगर वो रेशियोज सेम हो तो वो तभी इक्वल हो सकती हैं जब एंगल भी सेम होगा। इन दोनों एंगल्स को हम तभी इक्वेट कर सकते हैं जब ये रेशियोज क्या होंगी, रेशियोज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो मुझे या तो यहाँ tan की जगह cot लाना है ताकि यहाँ भी cot हो जाए, यहाँ भी cot हो जाए, या यहाँ पे cot की जगह tan लाना है ताकि यहाँ भी tan हो जाए, यहाँ भी tan हो जाए, फिर हम एंगल को इक्वेट कर सके। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है tan और cot तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और वी कैन राइट cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सो हम यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल वाला। सो tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा के इक्वल, 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 2a, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, दोनों में से एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी cot की रेशियो है, राइट हैंड साइड में भी cot की रेशियो है, सो वी कैन इक्वेट दीज एंगल्स, ठीक है। cot कब इक्वल होगा, cot थीटा इज इक्वल टू
यहाँ पे भी एंगल सेम होगा तभी ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। देखो ना ट्रिग्नोमेट्री रेशो की कॉट की वैल्यू हमने पढ़ी थी 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, हर एक एंगल पे वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। इसका मतलब ये इक्वल टू तब होंगे जब एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा तो सेम होगा, अगर एंगल डिफरेंट होगा तो इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी फिर। सो वी कैन इक्वेट फ्रॉम हेयर 90 माइनस 2a इस कॉट का एंगल इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। 90 डिग्री कांस्टेंट टर्म को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस 18 को इधर शिफ्ट किया, प्लस 18 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा ये a और ये माइनस 2 को इधर शिफ्ट किया, ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स a। सो 90 प्लस 18 108 डिग्री, a प्लस 2a इज 3a, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो a विल बी इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3 which implies that a will be equal to 3 3s are 9, 18, 3 6 are 18. So a is 36 degree. Question number 4 is if tan a is equal to cot b then prove that a plus b is equal to 90 degree. वैसे ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉल्यूशन जो गिवन है पहले वो लिख लो। What is given to us? tan a is equal to cot b. सो इन एंगल्स को हम तभी इक्वेट कर सकते हैं अगर यहाँ पे रेशो सेम होगी। सो या तो tan का फॉर्मूला लगा दो या cot का फॉर्मूला लगा दो। सो हम tan का फॉर्मूला लगाते हैं। tan किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? tan होता है cot का कॉम्प्लीमेंट। सो वी कैन राइट tan थीटा एज cot 90 माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है a इज इक्वल टू cot b। अब रेशो सेम हो चुकी है, अब हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू बी, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ भी कॉट है यहाँ भी कॉट है, ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब एंगल भी इक्वल होगा, विच इंप्लाइज दैट माइनस ए को इस तरफ शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा। सो 90 विल बी इक्वल टू माइनस इधर आएगा प्लस ए और बी यहाँ से, बी यहाँ पे पहले से था। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। Question number 5. If sec 4a is equal to cosec a minus 20, find a. Again similar type of question. Solution. तो कैसे करेंगे हम इसको? पहले जो given है वो लिख लेंगे. What is given to us? sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री। हम इन एंगल्स को तभी इक्वेट कर सकते हैं अगर ये रेशो और ये रेशो सेम हो जाए। सो सेम करने के लिए या तो सीक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या कुसीक का। सीक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कुसीक ही होता है, तभी यहाँ भी कुसीक दी है, ठीक है। अगर यहाँ कोई और रेशो दी होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। सो कुसीक का हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीक थीटा को हम लिख सकते हैं कुसीक 90 माइनस थीटा, बिकॉज सीक जो है वो कुसीक का ही कॉम्प्लीमेंट होता है। सो वी कैन राइट सीक थीटा एज कुसीक 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना यहाँ पे 4a इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं, कुसीक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, हमें रेशो सेम करनी थी। सो हमने सीक थीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया कुसीक 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना था 4a, और इसको एज इट इज रखा। अब रेशो सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों क्वांटिटीज तभी इक्वल हो सकती हैं जब रेशो भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो। जैसे कुसीक 30 डिग्री इज इक्वल टू कुसीक 30 डिग्री ही हो सकता है, 31 डिग्री अगर एंगल चेंज हो गया तो वो इक्वल नहीं हो सकते। सो वी कैन इक्वेट दीज टू एंगल्स फ्रॉम हेयर, 90 डिग्री माइनस 4a विल बी इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करो, वेरिएबल मीन्स जिनमें a है, ठीक है, और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करो, विच इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 20 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्रीज। a यहाँ पे पहले से था उसको लिख लो, माइनस 4a को इधर शिफ्ट किया तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4a, विच इंप्लाइज दैट 90 प्लस 20 110 डिग्री, a प्लस 4a इज 5a, विच इंप्लाइज दैट यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। सो a विल बी इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, विच इंप्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 5 2 10 एंड 5 2 10, सो a इज इक्वल टू 22 डिग्रीज, a is equal to 22 degree. Question number 6. If A, B, C are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin A plus B upon 2 is equal to cos A by 2. So हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ एक ट्राइंगल गिवन है जिसके इंटीरियर एंगल्स है A, B, C,
और हमें ये प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। सोल्यूशन, सो जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है सिर्फ एक ट्राइंगल एबीसी जिसके इंटीरियर एंगल्स हैं एबीसी। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो वी विल यूज दैट। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, बी प्लस सी की, बिकॉज बी प्लस सी यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो बी प्लस सी विच इम्प्लाइज दैट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, ए को उधर शिफ्ट कर दो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू। वो वैल्यू फिर हम यहाँ पुट करेंगे बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहाँ तो सिर्फ बी प्लस सी की वैल्यू है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू वी विल गेट बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। इक्वेशन में बोथ साइड हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ओके, विच इम्प्लाइज दैट बी प्लस सी अपॉन टू विल बी इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस, और ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नहीं कर सकते क्योंकि ए की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, सो उसको एज इट इज लिख दिया। सो बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू आपके पास आ गई 90 माइनस ए बाई टू। नाउ हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। हमें ये प्रूव करना है, सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी अपॉन टू, और b प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू हमने ये फाइंड की, b प्लस सी अपॉन टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। b प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू है 90 माइनस ए बाई टू, यहाँ पे पुट कर दो साइन b प्लस सी बाई टू की वैल्यू की जगह आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा, ए बाई टू को थीटा अज्यूम कर लो। सो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉस थीटा का। सो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे ए बाई टू, विच इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Last question of this exercise, question number 7. Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 डिग्री। सो ये क्या कह रहा है आपको कि ये sin 67 डिग्री को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और एंगल कौन सा होना चाहिए, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। यहाँ देखो, यहाँ जो एंगल दिया 67 डिग्री वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई नहीं करता। सिमिलरली यहाँ दिया 75 डिग्री, वो भी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई नहीं करता। हमें इन रेशोज को चेंज करके इन एंगल्स को 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में लाना है। रेशो चाहे चेंज हो जाए, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करना है इन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सोल्यूशन, सो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉस थीटा का। सो वी कैन राइट साइन थीटा एज कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है इसके पास 67 डिग्री, प्लस कॉस थीटा, कॉस होता है, कॉस का कंप्लीमेंट होता है साइन, सो कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, और कॉस के साथ थीटा कितना है 75 डिग्री, इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 67 कितना बचेगा 23 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस 75 बचेगा कितना 15 डिग्री। सो हमने कर दिया जो करने के लिए बोला था, ठीक है। देखो अब एंगल्स देखो, 23 डिग्री एक एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा है 15 डिग्री विच आल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। सो ये हमें करने के लिए यहाँ पे बोला था, ठीक है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जो हमने फॉर्मूले पढ़े उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमें पता है 90 माइनस थीटा और थीटा आपस में कौन से एंगल होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसका मतलब साइन की जो किसी एंगल पे वैल्यू होगी, कॉस की भी सेम वैल्यू होगी कौन से एंगल पे, उस एंगल के कंप्लीमेंट एंगल पे। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस कौन से एंगल की 30 का जो कंप्लीमेंट होगा, इन दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। साइन 30 का कंप्लीमेंट क्या होगा 60,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 हो। तो अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 होना चाहिए, तभी दोनों का सम 90 होगा, 60 डिग्री। इसका मीनिंग ये है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन 31 डिग्री की बात करूं तो साइन 31 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कॉस 59 डिग्री की होगी, क्योंकि ये आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली टैन और कॉट के साथ होगा और सिमिलरली सीक और कोसेक के साथ होगा, ठीक है।